तो लास्ट टाइम आप डिस्कस कर रहे थे ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीनों टर्म्स है ना, चाहे ईएमएफ है, चाहे टर्मिनल वोल्टेज है, तो चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तीनों का कंसर्न बेटा सोर्स ऑफ ईएमएफ दे नाल, सोर्स ऑफ ईएमएफ है ना, सैल नाल, बैटरी नाल, जनरेटर दे नाल। अच्छा, हुण ईएमएफ नूं आपां किद्दां डिफाइन कीता सी कि अगर असीं चाहते हैं कि साडे सर्किट दे विच इलैक्ट्रिक करंट फ्लो करे, इलैक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करे, तो इहदा मतलब तुहानूं सर्किट दे विच चार्जिस दे फ्लो नूं कंटीन्यूअसली मेनटेन करना पएगा और उहदे लई वर्क जरूरी है। विदाउट वर्क चार्जिस का कंटीन्यूअस फ्लो नहीं हो सकता। गल सोच के देख लो भी अगर तुसीं कहने हैं कि मैं लगातार काम करना वा, कर सकते हैं, बट लगातार कुछ देर तक, फॉर एवर नहीं। उहदे लई तुसीं की करोगे, नाल तुहानूं खाना पीना भी पैना ना, एनर्जी गेन करनी पैनी। तो वो एनर्जी गेन हो रही है तो तुसीं लगातार कंटीन्यूअसली वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज जे कल्ला चलते जाने हैं, तुसीं तुरते जाने हैं तो कुछ खा नहीं रहे, मतलब तुहाडी इनपुट एनर्जी जीरो है, तो तुसीं लगातार चल नहीं सकते, है ना। कुछ देर तक जाओगे फिर थक जाना, एनर्जी खत्म होगी, बॉडी बैठ जाना। तो सर्किट में भी इदा ही है कि अगर आप चाहते हैं कि सर्किट करंट एग्जिस्ट करे तो वह मतलब होंगे भी सर्किट दे विच चार्ज कंटीन्यूअसली चलता रहे, फ्लो करता रहे, है ना, एक ऑर्डर च चलता रहे, और उहदे लई वर्क की जरूरत है। और जिहड़ा इस काम नूं वर्क नूं करता वा उहनूं असीं सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलिया सीगा, है ना, और उहदे च सैल, बैटरी ये सारा आ जांदा वा। हुण बेटा जिहड़ी टर्मिनल वोल्टेज है और जो ईएमएफ है, दोनों च फर्क है, दोनों दे विच डिफरेंस है, और वो डेफिनेशंस आपां लिख लईआं सीगीआं। हुण आपां ये वाला जिहड़ा अज वाला हैडिंग है वो लास्ट टाइम कीता सी, हैडिंग ओदा हैडिंग भी लिख सकते हैं या इहदा नवां लिखना लिख लो, जिहड़ा लास्ट आर्टिकल नहीं कीता सीगा जिहदे च आपां प्रूव कीता सी E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR। ओदा हैडिंग तो नहीं लिखा सी कुछ है, कंपैरिजन ओदा हैडिंग लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। लिखा सी ना V इज इक्वल टू E माइनस IR। उस टॉपिक का हैडिंग की लिख सकते हैं तुसी रिलेशन बिटवीन, हाँ रियल वाला, ओदा हैडिंग लिख लो रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो जिहड़ा सर्किट है तो कैपिटल आर की मनिया सी उत्थे आपां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ते स्मॉल आर की थी ते ई सी ईएमएफ, है ना। और इस सर्किट नूं आपां इदां भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और एक गल दसी सी कि जिहड़ी ना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सैल दे नाल या सोर्स दे नाल हमेशा इन सीरीज है, और वो लेफ्ट राइट जिधर मर्जी जोड़ सकते हैं। मतलब देखो ना भी आ जी इंटरनल रेजिस्टेंस है राइट वाल जोड़ी हुई है, और लेफ्ट वाल भी जोड़ी जा सकती है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर। और फिर सानू दसिया सी कि जिहड़ी इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमेशा इन सीरीज है, हमेशा ऑलवेज सिंगल पाथ से आनी है।
तो आई की है इथे इलेक्ट्रिक करंट है ना, टोटल करंट इन द सर्किट। और उस दिन आप डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ डिस्कशन कर रही थी, 5 मिनट ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ V is equal to E minus IR है ना। तो क्योंकि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ सोर्स ऑफ EMF है वो डिस्चार्ज हो रही है, ਤਾਂ ਉਸ केस ਦੇ ਵਿੱਚ V ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ EMF ਤੋਂ ਲੈਸ ਸੀ है ना। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ E माइनस इसे माइनस ਇਹਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ E plus IR वाला है ना। तो ਹੁਣ मतलब इथों सानू रिलेशन ਤਾਂ पता लग चुका वा, बट अगली गल ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सैल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो उस सैल के EMF तो लैस दैन भी हो सकती है जदों डिस्चार्ज हो रहा ते जदों चार्ज हो रहा तो मोर हो भी हो सकती। और उस तो भी अगली गल पुत्र ये गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटियां तुहाडे सामने ना एक टर्म आएगी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब हुंदा हाँ वो तो है ही है, करंट फ्लो तो नहीं है, पर नाल ये भी गल याद रखनी ओपन सर्किट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट प्रैक्टिकली। मतलब ओपन सर्किट वर्ड सुन के भी अच्छा यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो करंट जीरो है, ठीक है। तो करंट जीरो हो जाना, वो क्यों हो जाना, क्योंकि वो आप गल इथों सीखी हुई है। देखो सुनो पुत्र, आपस की सारियां इंटर रिलेटेड, कोई नवी गल नहीं कर रहा है, क्योंकि थानू दस्सिया सी कि किसी भी सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ टोटल करंट है वो टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस ਦੇ बराबर है। तो उस दिन भी करता सी ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट का मतलब इंफिनिटी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जदों R इंफिनिटी हो गई तो समथिंग ओवर इंफिनिटी करंट जीरो हो गया, तो करंट जीरो हो गया। और अगर करंट है ही नहीं तो I जीरो है तो V इज इक्वल टू E है ना। मतलब जदों साडा रियल सैल भी आइडियल सैल दे विच तां असीं बड़ा आराम नाल दस्सिया सी कि V हमेशा E दे बराबर है, बट रियल सैल दे केस च बेटा V और E बराबर कदों है, जदों सर्किट ओपन है, जदों सैल ना तो सर्किट नूं करंट सप्लाई कर रहा ना ही करंट सैल नूं मिल रहा ड्यूरिंग चार्जिंग है ना। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे एक होर नवी डेफिनेशन देखो EMF की आ गई। आप कह सकते हैं कि EMF की है, जिसका आपको दस्सिया ना जी EMF की है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। एक आप कहा सीगा कि EMF हैगा वा लाइन इंटेग्रल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। और एक आप कह सकते हैं कि EMF की है, EMF है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल के बराबर, पर कदों व्हेन सर्किट इज ओपन, जदों सर्किट ओपन है, जदों सेल ना तक सर्किट को करंट सप्लाई कर रहा ना ही करंट सेल को मिल रहा, उस वक्त सेल का टर्मिनल वोल्टेज सेल के EMF के बराबर। तो इदा भी याद रख सकते हैं ना, ये ऑप्शन होने चाहिए। अच्छा फिर मित्र एक गल का होर ख्याल रखना, जिदा इत्थे मैं ओपन सर्किट बारे दस्सिया ना, एक हुंदा वा क्लोज्ड सर्किट। जिहड़ा क्लोज्ड सर्किट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट होएगी, फाइनाइट। एक्सटर्नल सर्किट की ਜਿਹੜੀ रेजिस्टेंस है अगर वो फाइनाइट है ना, 5 ओम 50 ओम 500 ओम, तो वो क्लोज सर्किट है। तो एक ਹੁੰਦਾ पुत्र शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो। क्लियर।
तो शॉर्ट सर्किट बारे पता लगा। ये टर्म्स जड़ियां वा ये सानू क्लैरिटी अगर है तो अगे चल के लाइन इंटैग्रल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ दसिया ना जी उस दिन साइड पे लिखाया थी, दोबारा लिख लो, नोट्स भी लिखा कि जो ईएमएफ है की है लाइन इंटैग्रल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटैग्रल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव अच्छा हुण देखो पुत्र हुण वापस तुसी ना की करना एक हैडिंग बनाना वा कई बार आ जाता हूँ जिदा पिछला आर्टिकल नहीं आप जिदा सी रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही सेम आर्टिकल है तो वो आप इस केस भी वरत सकते हैं। लिख लो एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो नवा हेडिंग बना लो एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो पहला आ सर्किट डायग्राम बनाओ तो फिर आ बनाओ। ठीक है फिर आपा की नोट करना एक तो नोट करना टोटल ईएमएफ वो तो सिंगल सेल है तो ई है। फिर आप नोट करना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर आप नोट करनी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर आप टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ते इंटरनल का सम होनी है। फिर आप टोटल करंट निकालना टोटल ईएमएफ ओवर ठीक है। तो वैसे तो पुत्र देखो क्योंकि मैक्सिमम केसेस दे विच साडा जिहड़ा सैल है वो डिस्चार्जिंग स्टेट की होना तो ਉਹਦੀ टर्मिनल वोल्टेज ਕੱਢਣ ਦਾ फार्मूला E-IR है ना। बट जे ਤੁਹਾਡੇ सामने सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ सिंगल सैल है ਇੱਕੋ ही सैल है तो ਤੁਸੀਂ उस सैल ਦੀ टर्मिनल वोल्टेज टोटल करंट इंटू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगर थोड़े सामने जिहड़ा सर्किट है वो इको ही सैल है सिंगल सोर्स है तो तुसी टर्मिनल वोल्टेज उस सोर्स की टोटल करंट ते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके भी कट सकते हैं है ना। अच्छा हुण आ इक्वेशन 1 सी या 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 E हो गया IR प्लस IR E इज इक्वल टू V प्लस IR यूजिंग इक्वेशन 1 2 ठीक है वही वाला डेरिवेशन आ गई। पर हम तो थोड़ा जहा चेंज पता नहीं करना देखो सुनो देखियो आ जी एक्सप्रेशन है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF भी है, टर्मिनल वोल्टेज भी है ते करंट भी, ठीक है। हुण वैसे तो जिहड़ा गिवन सैल है, गिवन सैल का गिवन टैंपरेचर ते EMF फिक्सड है, मतलब किसी भी सैल की जिहड़ी EMF है वो गिवन टैंपरेचर ते फिक्सड है। पर टर्मिनल वोल्टेज ते करंट ये फर्क आ सकता वा, ठीक है। हुण आपां मैं की करन लगा कि आई और वी ये जिहड़े दोनों वेरीएबल्स है इन्हां चों मैं एक नूं हटाउण लगा, मतलब आई नूं। तो मैं आई की जगह पे की लिख सकदा वा, ऐसा लिख सकदा है ना, यूजिंग इक्वेशन 2। तो E इज इक्वल टू वी कॉमन आ गया, 1 प्लस आर बाय कैपिटल आर आ गया, इतने बन गया। तो E ओवर वी इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि अपना मेन पर्पज है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तो ये बन जाना साडे कोल E ओवर वी माइनस 1, तो R की वैल्यू आ गई नंबर 3, लिख सकते हैं। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ले, चार्जिंग नहीं आई है फॉर्म। फर्क देखो, समझ आई। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर तुसी चाहते आ कि तुसी सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, तो तुसी थानू एक लोड है पता होवे कि उस सैल की EMF कितनी है, टर्मिनल वोल्टेज कितनी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है ना। तो इन्हां फैक्टर्स नू याद करके असी इंटरनल कढ सकते हैं, और ये फार्मूला लेटर ऑन 5-7 दिन बाद असी ये तुसी प्रैक्टिकल भी करोगे लैब दे विच, और इत्थे सिलेबस का थ्योरी का पार्ट भी आएगा। प्रैक्टिकल ही है बट थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल जिहड़ा करांगे ना आर्टिकल की फॉर्म च, तो वो आएगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हुण बेटा जो एक्सप्रेशन आ गई, आर्टिकल वही है ना, बस आ थोड़ा जिहा चेंज की लास्ट से आके गल नूं पकड़ना वा, एवं नहीं एनर्जी वेस्ट करी जाने भी 2 आर्टिकल याद करने की, तो एक ही है बस उन्होंने इक्वेशंस नाल खेलना वा, है ना। कोई इधरों वैल्यू कड्डी ये पाती, इधरों कड्डी ये पाती, तो फार्मूला तैयार करी जाने हैं, तो वो रिलेशंस डिफरेंट पता होने चाहिए सन। हुण पुत्र देखो, हुण अगली गल सुनो, सानू मैं की क्या कि किसी भी गिवन सैल की जी EMF है वो फिक्सड है, वो फिक्सड है, पर टर्मिनल वोल्टेज वो फिक्सड नहीं है ना। उहदे लई हुण मैं की करदा वां, आ देखियो, तो जिहड़ी मर्जी एक्सप्रैशन आपां कंसीडर कर सकते हैं, तो मैनू लगदा कि मैनू सूट करेगी आ वाली एक्सप्रैशन ज्यादा, है ना। तो आ जिहड़ी एक्सप्रैशन है आ वाली, इत्थों आपां V की वैल्यू निकाल सकते हैं, इत्थों इत्थों कह लो V की वैल्यू निकल सकती, E ओवर 1 प्लस, हुण तुसीं हैडिंग पता की बनाना, हैडिंग बनाना वा, ये कंसैप्चुअल प्रॉब्लम आ जाती है एग्जाम च, वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। Variation of terminal voltage of a cell with
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब यह सर्किट बनया ही होया तुहाडे सामने, क्योंकि तुहानू दस्सिया कि अगर टैंपरेचर कांस्टेंट रहिंदा है ना किसी सैल का तो उहदी ईएमएफ भी फिक्स्ड है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड है। तो फर्क किहदे ते पैना वा भी आपां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहला सर्किट च लगाई सी मान लो 2 ओम, फिर करती 5 ओम, फिर उन्होंने बदल के करता 10 ओम, है ना। तो आर दे चेंज होने नाल इहदे चेंज करन दे नाल टर्मिनल वोल्टेज ते की फर्क पैंदा। तो हुण तुसीं साफ देख रहे हैं पुत आ जिहड़ा आर है जदों ये चेंज करेगा तो सब तो पहला तो आप देखिए भी ओपन सर्किट का मतलब आर इंफिनिटी, जदों ओपन सर्किट है आर इंफिनिटी है तो दिस वन ओवर इंफिनिटी जीरो होगी टर्म, तो V इज इक्वल टू, तो जदों शॉर्ट सर्किट है तो मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, तो अगर आ जीरो है तो समथिंग ओवर जीरो इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी जीरो, है ना। ਇਹਦਾ मतलब सानू एक रेंज पता लग गई कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है तो टर्मिनल वोल्टेज भी जीरो होएगी, तो जदों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी 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 लार्ज है, इंफिनिटी का मतलब इंटरनल के मुकाबले काफी ज्यादा, तो फिर बी और ई बराबर ही हो जाएंगे। तो ये ग्राफ कितना का आएगा पुत्र, ये प्लॉट करना आ जाता वी एंड आर। तो जदों आर जीरो है तो वी भी जीरो है। तो ये ग्राफ और तुसी नोट करो जदों तुसी कैपिटल आर नू इंक्रीज करोगे ना पुत्र तो कैपिटल आर दे इंक्रीज होने दे नाल आ वाली जिहड़ी टर्म है ये डिक्रीज करेगी, है ना। जदों ये टर्म डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब डिनोमिनेटर भी डिक्रीज करेगा, जो डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो वी इंक्रीज करेगा। तो वो इंक्रीज वेरिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व्ड होएगी क्योंकि ये रिलेशन डायरेक्टली वाला नहीं है। तो ये कर्व इदा मतलब जिदा जिदा आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और जदों आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इंफिनिटी तो वी की वैल्यू की हो जानी है कांस्टेंट ई दे बराबर। है हाँ इतने गड्डी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ई आओ फिर मुड़ के उदा ही होया ना सारा वापस जेड़ा पहला कटे आ वाला बन जानी ना फिर रिलेशन, वो तो जो मर्जी करके कर सकते हैं जो हाँ बिल्कुल। हुण देखो पुत्र अच्छा हुण ये आप दस रहे हैं दसिया वा कि किसी भी सैल की जी टर्मिनल वोल्टेज है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के चेंज होने नाल कितना चेंज होंदी है ना। दूसरा देखो आ जी एक्सप्रैशन है ये किहड़े सैल ये कदों है चार्जिंग वेले दी, ते आ वाली डिस्चार्जिंग दी। हुण अगर कोई लिखे हेडिंग लिख लो वेरिएशन ऑफ terminal voltage of a cell with current तो करंट दे लई आ रिलेशन साडे सामने आना चाहिए।
भी जिहड़ा गिवन सैल हुंदा ना पुत्र, फॉर ए गिवन सेल एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ਉਹਦਾ EMF भी कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। जिहड़ा गिवन सेल है अगर ਉਹਦਾ टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा तो EMF ते R दोनों ही कांस्टेंट है, फिक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। अच्छा हुण ਇਹਦਾ मतलब इत्थे वेरिएबल्स किहड़े-किहड़े रह गए पुत्र? वेरिएबल्स रह गए V एंड I, है ना। तो I दे चेंज होने नाल V ते की फर्क पएगा, क्योंकि E और R का कांस्टेंट है। हम थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, आ देखियो तो आ V है और आ I है। ठीक, हुण मैं तुहानू पता तो है, जे नहीं भी पता दोबारा सुनो। जिद्दां हुण मान लो अगर आ एक्स वाई प्लेन है कुछ, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इस प्लेन के अंदर जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है ओदा ओदी एक्सप्रैशन आपां इदां लिखदे हैं, है ना। हुण आ जिहड़ी एक्सप्रैशन है इहनूं तुसीं इदां नहीं लिख सकदे, सी प्लस एम एक्स भी कर सकते हैं, है ना। इधर देखिए हुण जिद्दां एक्स है ना, ते आ एक्स है, तो एक्स की जगह पे आ आई है, इधर लिख लो, पूरा मैच करके देखो। आ वाली इक्वेशन तो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो रोल आई ਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो रोल y ਦਾ ਵਾ ਉਹ v ਦਾ वा, है ना। मतलब आ v ते आ i, तो इत्थे x का कोफिशिएंट है m, जिहड़ी स्लोप होंदी है, इत्थे कोफिशिएंट की है -r बेसिकली, है ना। और c इंटरसेप्ट है, और इत्थे इंटरसेप्ट की है e, है ना। यह मतलब हाँ ये समझ जाओ कि v और i दे विच जिहड़ा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब नजर ते स्लोप नेगेटिव, और ये इतना होएगा है। हाँ हुण देखो गल नूं समझो कि आ जिहड़ा पॉइंट है ना पुता वाला पॉइंट, इस पॉइंट लई आई 0 है। आ जिहड़ा पॉइंट है ਇਹਦੇ ਲਈ क्योंकि ये y एक्सिस पे है, ਇਹਦਾ i 0 है, तो i 0 का मतलब v is equal to e, तो आ पॉइंट ਲਈ आ e है, ਤੇ आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ਇਹਦੇ ਲਈ v 0 है, इस पॉइंट ਲਈ v की है 0। अगर आ 0 है तो फिर i की वैल्यू e बाय r हो जानी, और ਇਹਦੀ स्लोप -r, मतलब जे आप स्लोप निकाल लेने पुत्र और नेगेटिव साइन छड़ देने तो वो की है सैल दी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बिहाफ से ना न्यूमेरिकल मिलनगे तुहानू, सिंपल ही है, इदा बनया होया वा। तो तुहानू हुण जे पता लग गया भी ये वोल्टेज एक्सिस पे इंटरसेप्ट है EMF, ते करंट एक्सिस पे इंटरसेप्ट है EMF ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस, ਇਹਦੀ स्लोप हैगी है नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे जे तुसी आ वाला पॉइंट और आ पॉइंट की वैल्यू भी निकाल लेने हैं तो उत्थों भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल ही आने हैं। आ इस पॉइंट ਲਈ v की होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा तो y 0 होना ना, v 0 है, इसे v 0 पुट कर तो i की वैल्यू आ जानी है ना। समझ आ गई गल, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस स्कोरिंग है।
तो याद ही रखने हैं बस। देखो हुण अच्छा हुण फिर देखो बे हुण पुत्र आपां इत्थे गल करते आ रहे हैं कि अगर मेरे सामने एक सर्किट है जिहदे च एक सिंगल सैल जिहदा EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है ना। पर हुण कई बार हो सकता मेरे सामने सर्किट च 2 सैल्स होण, 3 होण, 4 होण, 5 होण, तो फिर आपां किदां डील करना। कई तरीके है। तो हुण होएगा कि कई बारी तो मैनू सर्किट देख के पता लग जाना भाई आ जिहड़े 5 सैल्स है ना ये सीरीज च है या ये 5 सैल्स पैरेलल च है ना। पर कई बारी ना वो 5 सैल्स सीरीज होने ना पैरेलल होने, फिर आपां अप्रोच अलग लगानी है। मतलब ये वो केसेस है जिथे पता लग जाता भी सर्किट च सैल्स सीरीज च है पैरेलल च है। तो वो वाले केसेस मैं हुण दसन लगा। सब तो पहले लिखो पुत्र आइडेंटिकल सैल्स। आइडेंटिकल सैल्स का मतलब है जिदा मान लो आ साडे कोल 2 सैल्स है, दोनों की EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। EMF भी बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है, फिर आप की कहांगे ये तां आइडेंटिकल सैल। पर जे मान लो इन्हां दी EMF अलग है या इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है फिर नहीं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सैल्स होने लई EMF ते इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का बराबर होना आपस च जरूरी है ना। अच्छा हुण जदों आप आइडेंटिकल सैल्स की गल कर रहे हैं तो हुण सब तो पहला आप केस लिखना, लिखो व्हेन टू और मोर देन टू identical cells are connected in series। ठीक। तो देखो पुत्र हुण ये गल जिहड़ी मैं दसन लगा तुहानू भाई अगर हुण ए तो लैके बी तक कितने सैल्स नजर आ रहे हैं तुहानू 5 है ना। हर एक सैल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है पुत्र। तो आ जड़ा सर्किट है तुम इदा लिख सकते हैं ठीक है।
मनब